श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हम कलिकाल के राज में रह रहे हैं जिसका पूरा असर हम पर है। हम बहुत ही मतलबी लोग हैं। जब तक हमें किसी की जरूरत होती है तब तक हम उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा काम निकल जाता है वैसे ही उस व्यक्ति से हम नाता तोड़ लेते हैं। यही हम भगवान के साथ भी तो करते हैं। जब तक जीवन में सुख रहता है तब तक संसार अपना होता है, किंतु जब दुख शुरू होता है तो भगवान को पुकारना शुरू कर देते हैं। यह सही है क्या? भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर कुछ मांगना है तो भगवान से भगवान को ही मांग लो, कल्याण हो जाएगा। सांसारिक जरूरत भगवान स्वयं पूरी कर देते हैं। यह मानव तन केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही तो मिला है, ना कि सांसारिक कामनाओं के लिए। कब काल का खतरनाक पंजा आप पर पड़ जाए, कब यह संसार छोड़कर जाना पड़ जाए, कोई नहीं जानता। संतजन कहते हैं कि हर पल को जीवन का आखिरी पल समझते हुए निरंतर नाम जप करते रहो, कल्याण हो जाएगा। संतों का तो यहां तक कहना है कि जीव ने जीवन भर केवल पाप ही किए हों, किंतु अंत समय में यदि प्रभु का पावन नाम मुख से निकल जाए या कानों में पड़ जाए तो जीव का मोक्ष मिल जाता है। कितनी अपार कृपा है नाम महाराज की। केवल अंत समय में भगवान का नाम निकल जाए, इसके लिए हम जीवन भर नाम जप करते हैं। देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए लालायित रहते हैं। हमको मिला है तो इसका फायदा उठाएं, इसलिए तो हम यहां आए हैं। आज यह दास आपको जो कथा सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश से उर्मिला जी ने भेजी है। जिस कथा को सुनकर आपका राधा नाम पर विश्वास बढ़ जाएगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। उर्मिला जी ने बताया कि गुरु जी, राधा नाम क्या नहीं कर सकता है, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो राधा नाम ही आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। जिसने राधा नाम का सहारा ले लिया उसको फिर किसी दूसरे सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरु जी, मैंने वह सभी कुछ मेरे साथ हुआ जब मैं बहुत टूट गई थी। उस समय आपने मुझे राधा नाम का दान दिया था, जिससे मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो गई थी। एक बार जो कृपा होनी शुरू हुई थी वह आज तक जारी है। गुरु जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूं कि आपने अपनी इस बेटी का हाथ थामकर उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल दिया। गुरु जी, आज मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, जिससे कि जो लोग नाम जप की महिमा को नहीं जानते उन्हें नाम जप के प्रताप के बारे में पता चल सके। गुरु जी, मेरा नाम उर्मिला है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। जब मैं 13 वर्ष की थी उस समय मेरी माताजी को कैंसर हो गया, जिसके कारण पिताजी ने उनका बहुत इलाज कराया, किंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। मेरी माताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद मेरे घर में मेरे पिताजी, मैं और मेरा भाई ही बचे थे। पिताजी मेरे सरकारी कर्मचारी थे। कुछ समय के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी। मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी बढ़ गई। घर देखना और पढ़ाई करना मेरा काम हो गया था। भाई छोटा था। पिताजी दिन भर कार्यालय में रहते थे। छोटी से उम्र में मैंने बाहर का सारा कामकाज सीख लिया। घर में राधा कृष्ण जी की पूजा किया करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब मैं 23 वर्ष की हो गई तो मेरे पिताजी को मेरे विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपने हिसाब से लड़का देखना भी शुरू कर दिया। कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी। पिताजी ने अपने सभी रिश्तेदारों से भी लड़का देखने के लिए कहा। सबने हामी तो भर दी, किंतु किसी ने लड़का नहीं देखा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मेरे पिताजी की चिंताएं बढ़ने लगी। उन्होंने अपने साथ कार्य करने वाले लोगों से भी कहा, जिसमें से कुछ लोगों ने तो रिश्ते बताए, किंतु कोई ना कोई कारण से वो रिश्ता हो नहीं पा रहा था। गुरुजी, स्थिति तो यहां तक आ गई कि लोग अब टोकने लगे कि लड़की 32 साल की हो गई, किंतु बाप के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही कि कन्यादान कर दे। मैं यह सब लोगों की बातें सुनकर बहुत रोती थी। मेरी इच्छा होती थी कि कहीं जाकर अपनी जान दे दूं, जिससे लोग ऊट पटांग बोलना बंद कर दें। लेकिन यही लगता था कि मेरे जाने के बाद मेरे पिताजी और भाई का क्या होगा। फिर शांत हो जाती। मैं अपने आप को मनहूस समझने लगी कि पिताजी पर बोझ बन गई हूं। मेरे कारण मेरे पिताजी कितना परेशान रहते हैं।
एक दिन की बात है, मेरी बुआ की लड़की आई। उसने गुरुजी आपका नंबर दिया और बोली, तुम एक बार गुरुजी से बात कर लो, शायद तुम्हारा कल्याण हो जाए। गुरुजी, मैंने उसी समय आपको कॉल किया। जब आपसे बात हुई तो मैंने अपनी सारी परेशानी आपको बताई थी कि मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, मैं क्या करूं। आपने कहा था, परेशान मत होना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो राधा नाम जीवन में उजाला ला कर देता है। किशोरी जी बहुत करुणामयी हैं, वो कृपा जरूर करेंगी। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया और जब की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे नाम दान लेकर मुझको लगा कि राधा रानी मेरे ऊपर कृपा करना चाहती हैं। तभी मेरी बहन को गुरुजी का नंबर लेकर भेज दिया। गुरुजी, मेरा नाम जब शुरू हो गया, जैसा आपने बताया था वो मैं करती थी। 2 माह के बाद मुझको कुछ दिक्कत आ रही थी भजन करने में, तो मैंने पुनः आपसे संपर्क किया तो आपने मुझको समझाया, जिससे मेरी वह दुविधा दूर हो गई। गुरुजी, नाम जप करते करते 4 माह के बाद मुझको दिव्य दर्शन होने शुरू हो गए। मैं बड़ी खुश हुई कि जल्द ही मेरी नैया पार हो जाएगी। गुरुजी, करीब 6.5 माह के बाद मेरे चाचा जी आए और उन्होंने एक लड़के के बारे में पिताजी को बताया। अगले ही दिन मेरे पिताजी और चाचा जी उस लड़के के घर गए। जैसे वो लोग वहां पे इंतजार ही कर रहे थे मेरे पिताजी का, वहां तुरंत बात बन गई। 1 सप्ताह के अंदर उन लोगों ने हमको देखा, बोले कि जल्दी से कोई तारीख निकाल के अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। मैंने गुरुजी आपको बताया तो आपने कहा, ममता मई राधा रानी का नाम कभी असफल नहीं होता, तुम नाम जप करती रहना, कभी बंद मत करना, तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। गुरुजी, मेरा विवाह हो गया, मैं ससुराल आ गई। यहाँ सभी का स्वभाव बहुत अच्छा है। गुरुजी, विवाह के बाद मेरे जेठ के 2 बच्चे हैं, दोनों को डेंगू हो गया। उनकी प्लेटलेट्स काफी कम हो गई थी। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। गुरुजी, मैं अस्पताल में रुकी और दोनों के सिर पर हाथ फेरती रही और राधा नाम का निरंतर नाम जाप करती रही। सुबह से शाम हो गई। गुरुजी, उसके बाद राधा नाम ने कृपा कर दी। दोनों की तबीयत में अचानक से सुधार होना शुरू हो गया, जिसके बाद वह घर आ गए। गुरुजी, राधा रानी की कृपा तब से लगातार बनी हुई है। राधा नाम ने तो जीवन में बहुत से चमत्कार करके दिखाए हैं। गुरुजी, मैं कहां तक बताऊं। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूं कि जो आपने राधा नाम का अनमोल हीरा मुझ दासी को दिया, जिससे जीवन में सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा ही बरस रही है। गुरुजी, जब जब आपसे मार्गदर्शन मांगा है तब तब आपसे मिला है। इतना कौन करता है। आपने अपनी इस लड़की का कल्याण कर दिया। मैं आपके दोनों चैनलों को देखती हूं कि आपसे के संपर्क में जो आया उसका कल्याण हो गया। गुरुजी, आप नाम की लौ लोगों के हृदय में जलाकर लोगों का भला कर रहे हैं। गुरुजी, आज के समय में कौन किसी के बारे में इतना सोचता है। आप हर माह लोगों से फोन करने को बोलते हैं, किसके लिए, हमारे लिए तो। कौन किसी का इस तरह भला चाहता है। एक बात तो सत्य है कि जिसने गुरु की शरणागति कर ली, उसके जीवन में अंधकार को मिटना ही होता है। गुरुजी, आप ऐसे ही लोगों को नाम से जोड़कर उनका कल्याण करते रहे, मेरी राधा रानी से यही प्रार्थना है। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप नाम जप करते हैं तो राधा रानी आप पर कृपा करने लग जाती हैं। बस आपको मन के सभी संशयों को छोड़कर निरंतर नाम जप पर ही ध्यान देना है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।